आज हम चैप्टर नंबर 8 द वर्ब हैव के बारे में अध्ययन करते हैं। पिछले अध्याय में आपने देखा कि डू, डज, डिड क्रियाएं दो रूपों में ऑक्सिलरी और मेन में प्रयुक्त होती हैं। ठीक उसी प्रकार से हैव भी दोनों रूपों में प्रयुक्त की जाती है। यह परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की सहायक क्रिया का काम करती है, किंतु इंडेफिनिट टेंस में यह स्वयं मेन वर्ब का काम करती है। हैव वर्ब के दो रूप होते हैं। पहला, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। बी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों ही सब्जेक्ट्स के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। सी, निगेटिव वाक्यों में डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के साथ केवल हैव का ही प्रयोग किया जाता है। हैव क्रिया का प्रयोग निम्नलिखित भाव प्रकट करने के लिए मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है, जैसे रखना या अधिकार प्रकट करने के लिए, जैसे आई हैव ए पेन, यू हैव ए ब्लैक कोट। बी, भोजन करने या कोई पीने की चीज़ पीने के लिए, जैसे शी हैड हर लंच इन द नून, ही हैज़ ए कप ऑफ टी। सी, दावत आदि देना, जैसे वी हैड ए नाइस पार्टी देयर। डी, स्नान करना, तैरना, जैसे सी हैड हर बाथ। ई, परेशानी उठाना या मौज उड़ाना, जैसे दे हैड नो कम्फर्ट हेयर, वी हैड ए हॉलीडे लास्ट वीक। वर्ब हैव का प्रयोग देखिए और समझिए। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही हैज़ डन हिज वर्क, ये साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव। दूसरा, ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, ये नकारात्मक वाक्य है क्योंकि नॉट का प्रयोग हुआ है। हैज़ ही डन हिज वर्क, यहाँ पर इंटेरोगेटिव है चूँकि यहाँ पर हैज़ सबसे पहले आया है और यहाँ पर इंटेरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। बी, मेन वर्ब के रूप में अफर्मेटिव, जैसे ही हैज़ ए काऊ, आई हैव टू पेन्स, वी हैड ए कार। नेगेटिव में ही डज नॉट हैव ए काऊ, आई डू नॉट हैव टू पेन्स, वी डिड नॉट हैव ए कार। वहीं इंटेरोगेटिव के लिए डज ही हैव ए काऊ, डू आई हैव टू पेन्स, डिड वी हैव ए कार। वहीं पर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव यदि दिया हो तो क्या करेंगे? डज ही नॉट हैव ए काऊ, डू आई नॉट हैव टू पेन्स, डिड वी नॉट हैव ए कार। तो बच्चों, इस प्रकार आपका ये है चैप्टर नंबर 8 जो कि द वर्ब हैव है, वो भी कंप्लीट होता